Good morning, students. Vishaka ma'am here with our Hindi subject lesson number 3. बच्चों बच्चे को दूध मिला। तीसरी इकाई का थर्ड लेसन हमारा चल रहा है। लेसन नंबर 3 बच्चे को दूध मिला। स्टूडेंट्स, ये लेसन हमें कुछ सीख देने वाला है। मतलब ये लेसन का मोरल कुछ ऐसा रहने वाला है कि जिससे हमें कुछ सीख मिलने वाले है, एक सबक मिलने वाला है। वो सबक क्या है ये मैं अभी नहीं आपको बताऊंगी। पहले मैं लेसन आपको सिखाऊंगी, लेसन आपको पूरा बताऊंगी। फिर वो लेसन से आपको खुद पता चलेगा कि इससे हमें क्या सीख मिलती है, क्योंकि आप इतने भी छोटे नहीं हो। और ये तो सब्जेक्ट हिंदी का है। सपोज इंग्लिश रहता, साइंस रहता तो बात अलग थी, लेकिन फिर भी कॉन्वेंट के बच्चों को इंग्लिश और साइंस में भी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। लेकिन फिर भी ये हिंदी का है तो मुझे लगता है एंड तक, लेसन के एंड तक आपको पता चलेगा कि ये लेसन से हमें क्या सीखना है। ओके, तो ज़रा भी टाइम ना गंवाते हुए हम लेसन की ओर निकल जाते। लेसन नंबर 3 बच्चे को दूध मिला। ये बच्चा है तो उसको दूध मिला, मतलब कहाँ गया था दूध, क्या हुआ था दूध के साथ, अभी हम एक इस लेसन में पढ़ते हैं। यहाँ एक चूहा दिखाया गया है, बच्चा है। देखो, एक बच्चा दूध पिए बिना सो गया। एक बच्चा था, उसको शायद भूख नहीं थी या नींद आई थी, वो दूध पिए बिना सो गया। बच्चे के लिए माँ ने दूध ढककर रख दिया था। बच्चा दूध बिना पिए सोया, इसलिए माँ ने उसका दूध ढककर रखा था। उसी झोपड़ी के बिल के भीतर एक चूहा रहता था। शायद ये बच्चा और उसके माँ झोपड़े में रहती थी, तो उसकी झोपड़े के बिल मतलब क्या, होल, वहाँ एक चूहा रहता था। वह अपने बिल से बाहर आया। उसकी दौड़ धूप से दूध का बर्तन उलट गया। चूहा बाहर आने के बाद देखो, चूहा ऐसे टपक 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 ऐसा चलता है क्या, नहीं, वो कैसा सुर 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 सुर। अगर गलती से हमारे सामने चूहा आया तो उसको देखकर जो हमारी हालत होती है, क्यों, क्योंकि वो धीरे धीरे चलता ही नहीं, वो इतना फास्ट दौड़ता है कि पता नहीं चलता कि वो हमारे पैर में कब आ गया, पता नहीं चलता कि जहाँ हम खड़े वहाँ कब आ गया, पता नहीं चलता वो हमारे पास से कब गुजरा, इतना फास्ट रहता है वो। तो ये क्या हो गई, उसकी दौड़ा दौड़ी हो गई। तो इस दौड़ा दौड़ी में जो बच्चे के लिए माँ ने दूध रखा था वो गिर गया, वो पतीला गिर गया, उलट गया। बच्चा जग गया और भूख से रोने लगा। अभी वो तो खाली पेट सोया था, छोटा बच्चा था। जैसे ही उसकी नींद खुली, उसको भूख लगी और भूख से रोने लगा। घर में दूध नहीं था, जो दूध था वो दूध चूहे ने गिराया था, तो दूध तो नहीं था। चूहा बच्चे की माँ के पास आया और बोला, मैं अब भी दूध लाता हूँ। देखो, ये चूहा शायद बोलने वाला है। मतलब क्या है स्टूडेंट्स, ये इमेजिनरी स्टोरी है। मतलब इमेजिन, मैंने आपको इंग्लिश में भी बोला है, इंग्लिश हमारे लेसन सिखाते वक्त, कि आपके बहुत सारे लेसन ऐसे एज ए इमेजिनरी, मतलब आप एक सपने में जाओ। तो ऐसे ही स्टोरी है। कभी चूहा बोलता है क्या, नहीं, या चूहा बोलता है तो हमें उसकी लैंग्वेज समझ में आती है क्या। डॉक्टर डू लिटिल लर्न एनिमल लैंग्वेज हमारा इंग्लिश का लेसन है, पता है ना। तो ऐसे हम डॉक्टर है क्या कि जिन्हें एनिमल्स का लैंग्वेज समझ में आएगा, नहीं। लेकिन फिर भी हम मानकर चलते हैं कि चूहा माँ के पास आया और चूहा ने बोला, माँ जी रुको, मैं इसके लिए दूध लाता हूँ, क्योंकि मैंने गिराया है, चूहे ने गिराया है। चूहा दौड़ा दौड़ा गाय के पास गया, बोला, गाय मुझे दूध दे दो, बच्चा रो रहा है। अभी दूध तो गाय देती है, ये तो आपको पता है। तो वो गाय के पास गया, गऊ के पास गया और बोला, हे गौ माता, मुझे दूध दे दो, मैंने एक बच्चे का दूध गिराया है, वो रो रहा है। गाय बोली, मुझे घास नहीं मिली, मैं सूख गई हूँ, घास लाओ तब दूध दूँगी। अभी गाय जब चारा खाएगी तभी तो उसको दूध आएगा, वो भी भूखी थी। तो गाय ने बोला, मुझे चारा ला कर दो, मैं चारा खाऊंगी फिर तुझे दूध दूंगी। चूहा घास के मैदान के पास गया और बोला, मैदान मैदान घास दो। अभी घास तो मैदान पे उगता है, तो वो मैदान में गया और बोला, मैदान मैदान मुझे घास दो। तो मैदान ने क्या बोला, मैं घास गाय को दूंगा, गाय मुझे दूध, मैदान मैदान घास दो, जो घास तुम मुझे दोगे हे मैदान, वो घास मैं गाय को खिलाऊंगा, फिर गाय दूध देगी और वो दूध पीकर बच्चा रोना बंद करेगा और बच्चा हंसने लगेगा। तो मैदान ने क्या बोला, देखो, कहाँ से घास, मुझे पानी ही नहीं मिला, मुझे पानी दो तो मैं तुम्हें घास दूंगा। अभी देखो, हमने तो पहले ही रीड किया, हमें तो पहले भी पता है कि घास हो, पेड़ पौधे हो, खेती हो,
सब में पानी लगता है, अगर पानी ही नहीं रहेगा तो सब सूख जाते हैं। तो वैसे ही घास ने बोला, अरे कहाँ से मैं तुझे, मैदान ने बोला, अरे मैं कहाँ से तुझे घास दूँ, मुझे पानी दो, पानी पीने के बाद मैं ऐसे हरा हरा लहराऊंगा, फिर मैं तुझे घास दूंगा। चूहा दौड़ा दौड़ा नदी के पास गया, पहले गाय, फिर मैदान, फिर नदी के पास गया। नदी ने बोला, नदी के पास जाने के बाद दोबारा सेम बोला, नदी नदी मुझे पानी दो, पानी में घास को दूंगा, घास में गाय को दूंगा, गाय मुझे दूध देगी, वो दूध में बच्चे को खिलाऊंगा पिलाऊंगा और फिर बच्चा हंसने लगेगा। लेकिन नदी क्या बोली देखो, पानी मांगने के बाद, पानी कहाँ से दे दूँ, मैं तो सूखी पड़ी हूँ, पर्वत से कहो मुझे पानी दे। अभी नदी के पास भी पानी नहीं है। नदी, हमने अभी ईवीएस के लेसन में कल ही सीखा, फ्लैट सरफेस पे नदी रहती है तो माउंटेन से ही पानी नदी में आता है, बराबर। रेन वाटर माउंटेन थ्रू फ्लैट सरफेस पे रुक जाता है, और जो फ्लैट सरफेस रहता है उसको हम रिवर बोलते हैं, रिवर को हिंदी मराठी में नदी बोलते हैं। तो नदी ने बोला, अरे मैं कहाँ से पानी दूँ, पर्वत से बोलो मुझे पानी देने के लिए। चूहा दौड़ा दौड़ा पर्वत के पास पहुंचा, पर्वत बोला, आदमी ने हमारे सारे पेड़ काट डाले, पेड़ थे तो पानी रोकते थे, उनकी जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती थी, हम कहाँ से पानी दे। जैसे वो पर्वत के पास गया, मतलब फॉरेस्ट में गया, ऐसे मराठी में आप बोलते हो ना डोंगुर, वहाँ गया तो उन लोगों ने, पर्वत ने क्या बोला, अरे कहाँ से पानी दूँ, तुझे दिख रहा है क्या इधर कुछ पेड़, तुम लोगों ने पेड़ काट काट कर पूरा मुझे सूखा बनाया है। ये पेड़ की जो जड़ें थी वो जड़ें ज़मीन में अंदर तक जाती थी, इससे क्या होता थी, ज़मीन जो लैंड है वो स्ट्रांग रहती थी और इसकी वजह से बारिश आता था। लेकिन आप लोगों ने पेड़ ही काटे तो पानी कहाँ से दूँ मैं। चूहा बोला, मैं बच्चे की ओर से वचन देता हूँ कि जब वह बड़ा होगा तो 1000 पेड़ लगाएगा और तुम हरे भरे हो जाओगे। अभी चूहे ने, अभी चूहा तो नहीं लगा सकता, वो तो छोटा सा चूहा है, तो उसने वो छोटे बच्चे की तरफ से उसको वचन दिया, प्रॉमिस किया, एक काम करो पर्वत राजा, अभी तो पानी दो, मैं उस छोटे नन्हे बालक की तरफ से वचन देता हूँ कि वो जब बड़ा हो जाएगा बालक, वो 1000 पेड़ लगाएगा ताकि तुम दोबारा ऐसे हरे भरे दिखोगे। पर्वत को दया आ गई, पर्वत ने पानी छोड़ा, नदी भरी, पर्वत ने पानी दिया, वैसे नदी भर गई। उसने मैदान को पानी दिया, नदी से मैदान में पानी आ गया, मैदान में घास उगी, गाय को घास मिली, गाय ने दूध दिया, दूध लेकर चूहा झोपड़ी में पहुंचा, दूध बच्चे को पिलाया, बच्चा हंसने लगा। इस तरह इतना को सब कुछ वर्क करके आखिर में चूहे ने बच्चे को जैसा प्रॉमिस किया था उसकी माँ को, वैसे वो दूध लेकर आया। अभी वचन पूरा करने का टाइम था वो बच्चे का। बड़ा होने पर बच्चे ने पेड़ लगाने का वचन निभाया। तो जैसे चूहे ने वचन निभाया कि माँ जी रुको, मैंने गिराया है ना दूध, मैं ला कर देता हूँ, सेम वैसा ही वचन उस बच्चे ने निभाया जो चूहे ने उसकी तरफ से दिया था। चूहे ने बाद में उसको बताया होगा कि अरे मैंने वचन दिया है कि तू बड़ा होने के बाद 1000 पेड़ लगाओगे, और वो बच्चे ने किया। स्टूडेंट्स, इसके लेखक है विद्या निवास मिश्र। बहुत अच्छी सीख दी है उन्होंने हमें। देखो मतलब उनको क्या टारगेट करना है, उनको किनके ऊपर ये उनका गुस्सा है कि हम अपने मतलब के लिए जो घास पेड़ काटते हैं, जंगल नष्ट कर रहे हैं, उसकी वजह से इन फ्यूचर भविष्य काल में हमें कितनी कठिनाई झेलनी पड़ेगी, ये उन्होंने यहाँ हमें ये छोटे से लेसन थ्रू बताया है। आप अभी नोटिस कर रहे होंगे कि जहाँ आपके पेरेंट्स बोलेंगे अरे ये शहर में कितनी हरियाली थी, कितना कुछ था, लेकिन अभी सिर्फ सीमेंट कंक्रीट के जंगल दिख रहे हैं। मतलब क्या कि हम लोगों ने अपने मतलब के लिए लैंड बढ़ाने के लिए, ज़मीन बढ़ाने के लिए हम लोग पेड़ काटते हैं, अपना घर बांधने के लिए, घर बनाने के लिए पेड़ काटते हैं, लेकिन इसकी वजह से हमारे नेचर पे बहुत बुरा असर होता है। यही सीख हमें मिल रही है। तो इससे आप लोगों को इन फ्यूचर यही सीख लेनी है कि आप जब बड़े हो जाओगे तो आप
वृक्षारोपण मीन्स पेड़ लगाने की कोशिश करो। गाँव जाओ, कहीं भी आपके गार्डन में कहीं भी ट्राई करो कि बारिश के मौसम में कम से कम आप 5, 10, 20 जितना आपसे हो सके उतने पेड़ लगाने की कोशिश करो, ताकि नेचर बैलेंस रहे। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, हियर वी कंप्लीट आवर लेसन, मूव टू आवर क्वेश्चन आंसर। स्वाध्याय मीन्स क्वेश्चन आंसर। किसी साहसी बालक या बालिका की कहानी सुनो। साहसी बालक बालिका हमारे इसमें है ना, यंग ब्रेव हार्ट्स। तो ऐसे किसी साहसी बालक बालिका की गूगल पे जाके, आप मोबाइल तो चलाना सीख गए होंगे, तो गूगल पे जाके ये करो, एडवेंचर इसमें जाओ और सर्च करो, आपको मिलेगा। उत्तर दो। बर्तन क्यों उलट गया? क्यों उलट गया बोलो। चूहा उधर मस्ती कर रहा था, उसको आंसर मिलेगा आपको प्रॉपर आगे। गाय चूहे से क्या बोली? गाय ने क्या बोला? मैं तो सूखी पड़ी हूँ, मैं मुझे घास ही नहीं मिली, मुझे खाने के लिए कुछ नहीं है। पेड़ क्या क्या करते थे? पेड़ क्या करते थे? पेड़ की जड़ें ज़मीन को स्ट्रॉन्ग बनाती थी, इससे बारिश रुकता था। बच्चे ने कौन सा वचन निभाया? 1000 पेड़ लगाने का जो चूहे ने दिया था वो वचन बच्चे ने निभाया। किसी कलाकार की जानकारी पढ़ो। किसी कलाकार, कलाकार मीन्स एक्टर रहेगा, किसी कलाकार की जानकारी पढ़ो। रिक्त स्थान की पूर्ति करो मीन्स फिल इन द ब्लैंक्स। बच्चा डैश डैश पिए बिना सो गया, दूध। फिर बच्चा जागा और डैश डैश भूख से रोने लगा। मुझे डैश डैश नहीं मिलती, मैं डैश डैश गई हूँ। मुझे घास नहीं मिलती, मैं सूख गई हूँ। गाय के शब्द है ये। बड़ा होने पर डैश डैश पेड़ लगाने का निभाया। बड़ा होने पर 1000 पेड़ लगाने का वचन निभाया। मैंने आपको फिल इन द ब्लैंक्स के भी आंसर दे दिए हैं। चित्र को पहचानो और उनके नाम बताओ। देखो पहला वाला पिक क्या है, इसको आप हैंडपम्प बोलते हैं, और एक उसका मराठी का नाम है शायद हप्सा। तो ममा यहाँ पानी फिल कर रही है। ये कुआं है, इसको इंग्लिश में वेल बोलते हैं, मराठी में विहिर बोलते हैं। उसके बाद ये क्या है, वाटरफॉल रहेगा। फिर इसको धबा धबा बोलते हैं। देन ये क्या है, ये रिवर है, मराठी में इसको नदी बोलते हैं। ये लेक है, मराठी में उसको हिंदी में उसको तालाब बोलते हैं, मराठी में उसको तालाब बोलेंगे। फिर ये ओशन सी है, मीन्स मराठी में इसको समुद्र बोलते हैं। सीढ़ियाँ चढ़ते समय फिसलने से एक विद्यार्थी को चोट लग गई, तो ऐसे में तुम क्या करोगे बताओ। स्कूल है आपका, फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे, या आप रहते हो थर्ड फ्लोर पे। ऐसे चढ़ते चढ़ते किसी लड़के का पैर फिसल गया, तो ऐसे में आप क्या करोगे। चलो फिसल गया, वो रो रहा है, आप हंसोगे क्या? नहीं। क्या करोगे मुझे बताओगे। मैं आपके आंसर की राह देखूंगी। मैं देखना चाहती हूँ कि मेरे बच्चे क्या लिख कर भेजते हैं, कि मैं उसको हेल्प करूँगा या उसके ऊपर हंसूँगा। तो फटाफट अपनी नोटबुक लो और मुझे इसका आंसर दो। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, हियर वी कंप्लीट आवर लेसन। नेक्स्ट टाइम वी विल मीट विद अवर न्यू टॉपिक। तब तक के लिए स्टे होम, मीट हेल्दी एंड वर्क फ्रॉम होम। बाय बाय।